नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मकड़ौली में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा, बोले विशेष सत्र टालना सरकार की हार। ओपी चौटाला ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा किसानों की मांगे माने सरकार, इसी में सबका भला। रेलवे ने दिया नए साल का शानदार तोहफा, जनवरी से वैष्णो देवी के लिए दौड़ाई 5 जोड़ी ट्रेनें, टाइमिंग और शेड्यूल किया जारी। चार दिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट किया जारी, 29 से 1 जनवरी तक 0 की ओर आएगा पारा। और कोरोना के चलते राजकीय स्कूलों के बच्चों का सिलेबस पिछड़ा, सिलेबस पूरा कराने को लेकर सरकार बांटेगी टैबलेट। किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल बस अनियंत्रित होकर गन्ने से भरी ट्रॉली से टकरा गई और पास के बने एक मंदिर में घुस गए। इस घटना में 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि किसान पंजाब के संगरूर से दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर धरने में शामिल होने जा रहे थे, जिसके बाद कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 33 दिन से जारी है। एक और जहां सरकार किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं किसान अब भी इस कानून को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच प्रदेश में किसानों ने टोल को फ्री करने का ऐलान किया था। पिछले 4 दिनों से टोल प्लाजा पर चल रहे फ्री टोल के चलते कंपनियों को रोजाना 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। सामने से गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुआ, बस यही कारण। किसमें लगी? वो जो की होता बैरिगेट, उस पर चढ़ गई गाड़ी फुटपाथ पर। गन्ने की ट्रेली में भी लगी है? हाँ, गन्ने की ट्राली में भी लग के फिर इधर को आ। कितने आदमियों को चोट लगी है? 2 आदमी का कुछ अंगों को टूटा है, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक। कहाँ जा रहे थे आप? सिंघू बॉर्डर पर जा रहे थे किसान आंदोलन में। कहाँ से आए? संगरूर से। खबर फरीदाबाद से, जहां तिगांव विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी के ऊपर बने नरमाड़ाधीन मंझावली पुल का बीजेपी विधायक राजेश नागर ने निरीक्षण किया। दरअसल यह पुल फरीदाबाद से यूपी के नोएडा को जोड़ता है। पुल का निरीक्षण करने आए बीजेपी विधायक ने कहा कि मई 2021 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे फरीदाबाद और नोएडा की दूरी कम हो जाएगी और आवागमन सुगम हो जाएगा, जिससे लोगों का समय और पैसा भी बचेगा। देखो, एक ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है तिगांव में, और ये हमारी एक लाइफ लाइन है। बहुत सालों से एक हमारे क्षेत्र की मांग थी कि ये यहाँ पर मंझावली पे एक पुल बने, और हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यूपी में है और यूपी वालियों की हमारे इधर हरियाणा में है। तो हम लोगों को, जो यहाँ के हमारे लोग हैं, उनको जाने में आने में बहुत दिक्कत होती थी। हमें दिल्ली होते हुए जाना पड़ता था काली कुंज से, या उससे पहले हम जो है ISBT से जाते थे। तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने एक ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे ही वो केंद्र में मंत्री बने उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी को कॉन्फिडेंस में लेकर, और एक ये हमारे मतलब आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और जल्दी ही ये पुल हमारा बनके तैयार होने जा रहा है। रेलवे ने आने वाले नए साल के लिए अपने लाखों यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल रेलवे ने 30 दिसंबर से वैष्णो देवी के लिए 5 जोड़ी नई ट्रेनें दौड़ाने का फैसला दिया है। फिलहाल इन ट्रेनों का रनिंग टाइम और शेड्यूल जारी कर दिया गया है, साथ ही ट्रेन नंबर तक जारी किया गया है। ये जानकारी अंबाला रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन ने जारी की है।
पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की। उन्होंने पत्र में लिखा कि किसानों को ठंड में आंदोलनरत होते हुए 1 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी समाधान नहीं निकल पाया। साथ ही उन्होंने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि किसानों को कानून स्वीकृत नहीं है, इसलिए मांग को मान लेना चाहिए। इसी में सबका हित है। वहीं कोविड के चलते प्रदेश के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई में आने वाली रुकावटों का समाधान निकाल लिया है। दरअसल बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार ने करीब 320 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसके तहत 8,13,000 विद्यार्थियों को टैब दिए जाएंगे। हालांकि वित्त विभाग भी इस फैसले को मंजूरी दे चुका है। जानकारी के मुताबिक जनवरी में ये टैब विद्यार्थियों के हाथों में होंगे, ताकि बच्चों के सिलेबस पूरे हो सके। रोहतक के मकरौली में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल हुड्डा ने कहा, विशेष सत्र टालना सरकार की हार। किसानों के आंदोलन के चलते मकरौली टोल पर लगातार चौथे दिन भी टोल फ्री रहा और साथ ही किसानों का धरना भी जारी रहा। उन्होंने किसानों से कहा कि अपनी मांगों को लेकर देश का सबसे बड़ा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। मैंने जिंदगी में कभी इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा। इसके लिए मैं किसानों के जज्बे को सलाम करता हूं। एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी। लगातार 34वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि कई दिन तक अच्छी धूप के बाद मंगलवार को फिर सर्द हवाओं ने कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया। सुबह की शीतलहर करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही। वहीं जानकारी के मुताबिक मंगलवार 9 बजे तक अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री मापा गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि 1 जनवरी से तापमान में अधिक गिरावट आएगी, जिससे दिन और रात का तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर को छू सकता है। फिलहाल हरियाणा भारत में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।